बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाएं। हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये देखिए, इधर है झील, नदी, दिया, मछली, कीरत, सीरत, पीला। इधर कुछ शब्द लिखे गए हैं जो कि बड़ी ई की मात्रा को लगाकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाए गए हैं तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ये है हमारा झ, झ में अब बड़ी ई की मात्रा को ऐड किया गया है, ये देखिए ऐसे। फिर उसके बाद प्लस ला, तो ये हो गया आपका झील। बच्चों से लिखवाइए, पहले तो आप बच्चों को तोड़कर शब्द लिखवाइए, ठीक है, तो उनको समझ में आएगा कि कैसे उसमें बड़ी ई की मात्रा को ऐड किया गया है। ठीक, फिर इसी तरीके से नदी है, तो पहले ना, फिर प्लस, फिर द में बड़ी ई की मात्रा को ऐड किया गया है, तो ये हमारा हो गया न द में बड़ी ई की मात्रा नदी। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा को ऐड करके हमारे शब्द बनते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका दिया दिया गया है, ये देखिए दिया। तो दिया में कैसे होगा, पहले द, फिर दा में बड़ी ई की मात्रा को ऐड किया गया है, फिर य, फिर उसमें बड़े आ की मात्रा को ऐड किया गया है, तो ये बन गया दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये शब्द बन रहे हैं उसी तरीके से आप बच्चों को शब्द बनवाना सिखाइए। ठीक है, और ये देखिए मछली दिया गया है, तो म, छ, फिर ला में बड़ी ई की मात्रा को ऐड किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा मछली। मछली। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें बड़ी ई की मात्रा जैसे एक शब्द में लगा हुआ है उसी तरीके से बाकी शब्दों में नहीं लगा हुआ है, अलग अलग वर्ण में लगा हुआ है। ठीक है, कभी बड़ी ई की मात्रा पहले लगी हुई है, कभी बड़ी ई की मात्रा बाद में लगी हुई है। तो ये चीज़ बच्चों को ज़रूर क्लियर करवा दीजिए, क्योंकि बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन ये जो आपका ये पहले आप तोड़कर शब्द लिखवाना बच्चों को सिखाएंगे तो उसमें बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि किस शब्द के बाद मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे झील है, तो झील में झा के बाद बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। नदी है, नदी में दा के बाद बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। मछली है, मछली में ला के बाद बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ये अगर आप बच्चों को क्लियर करवा देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप वर्कशीट तैयार कर लीजिए कॉपी में, या फिर इसकी बुक प्रैक्टिस करने के लिए आती है उसमें प्रैक्टिस बच्चों को करा दीजिए। उसके बाद आप इस तरीके के शब्द वाली बुक उठा लीजिए, या फिर आप खुद से बुक कॉपी वर्क तैयार कर लीजिए बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, और बच्चों को उसको रीडिंग करवाइए। जब बच्चों को रीडिंग करना आ जाएगा, वो तोड़कर शब्द लिखना सीख जाएंगे, तो उनको क्लियर समझ में आ जाएगा कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द कैसे बनते हैं, और उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी मात्राओं का आप जो है प्रैक्टिस बच्चों को करा सकती हैं। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी।